लैम्डा मैक्सिमम निकालने का जो सफर था, उसमें मैंने आपको एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का निकालना सिखाया और एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना सिखाया। वैसे तो जो ढो था दैट इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मगर जो क्लोई मोई था वो स्ट्रॉन्ग के लिए भी था और वीक के लिए भी था। क्लोई मोई दुनिया का सबसे आसान नियम है, वो कहता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, जिसने हमें आयन के कंडक्टेंस को जोड़ना घटाना सिखाया, यही क्लोई मोई है। अब क्लोई मोई में कितने प्रकार के सवाल बनते हैं हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो मैंने कॉपी में लिखा है वो था कि कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं क्या करूंगा, पहले सारे एप्लीकेशन एक बार कंप्लीट कर दूंगा। पहले सुन लो फिर होमवर्क लिख लेना, एक बार दिमाग में फ्लो बना लो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक बार मैं सारे एप्लीकेशन कंप्लीट कर दूंगा और जब सारे के सारे एप्लीकेशन मतलब सारे न्यूमेरिकल के टाइप हो जाएंगे तो फिर अपन और मिक्सअप सवाल करेंगे। मतलब पहले एप्लीकेशन एक सवाल, एप्लीकेशन एक सवाल, एप्लीकेशन, और जब एक बार सारे एप्लीकेशन फिर मिक्सअप सवाल करेंगे, राइट। तो आपने एक एप्लीकेशन पढ़ा और एक सवाल कर लिया था, आगे बढ़ने का समय उसके पहले। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क आप सबके सामने स्क्रीन पे है। अगर आप होमवर्क देखें ध्यान से तो मैंने होमवर्क एक्सरसाइज 1 वही कल वाला है, थोड़ा सा एनसीईआरटी का होमवर्क ऐड किया है, तो कुछ कल वाला है और कुछ नया ऐड है। तो जो आपने कर लिया वो ठीक है, जो नहीं किया उसे कर लेना, या तो होमवर्क लिख लें या तो फोटो खींच ले और मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। डन है, बढ़ूं आगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ क्लोई मोई पे, और इसी सीरीज में जो अगला एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, लिखिएगा। पहला एप्लीकेशन क्या था, याद है? कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। डन है बच्चों, लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर 2 और समझते चलिएगा। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर चैप्टर में आया है। जब आपने पहली बार काइनेटिक्स पढ़ा तब भी अल्फा आया था, और उस समय अल्फा का फॉर्मूला था 1 - c की पावर -kt। फिर आपने जब इक्विलिब्रियम पढ़ा तब भी अल्फा था, और उस समय था nx बराबर a अल्फा। आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा, वहां भी अल्फा था, और आपके सामने एक फॉर्मूला था I = 1 + n - 1 × अल्फा। अगर है डिसो एसो है तो 1/n। अल्फा एक ऐसा कंसेप्ट है, और इक्विलिब्रियम में तो हमने वेपर डेंसिटी वाला भी अल्फा पढ़ा। मतलब अल्फा ऐसा कंसेप्ट है जो हर चैप्टर में वो न्यूमेरिकल बना बना के पूछता है। आज फिर से मैं आपको अल्फा निकालना सिखा रहा हूं। बस फर्क इतना है, अब न मेरे पास कहानी काइनेटिक्स की है, न वांट ऑफ फैक्टर की है, अब मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है। यानी ऐसे सोचिए कि मुझे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता है और मुझे उस कंडक्टेंस की वैल्यू से अल्फा निकालना है। कंसेप्ट आज भी वही है जो कल था, अब निकालने का तरीका क्या है। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। सबका मुझे फील चाहिए, बाद में लिख लेना। मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमने मिलाया AB। क्या मिलाया, थोड़ा फील करिएगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेते हैं यहां पे 1 लीटर पानी है, और मान लो जो AB मिलाया मैंने 1 मोल मिलाया है, मान लो। अब 1 मोल मिलाया है, और क्योंकि मैं अल्फा निकाल रहा हूं तो स्वाभाविक सी बात है अल्फा तो मैं स्ट्रॉन्ग का निकालूंगा नहीं, वीक का निकालूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का अल्फा लगभग कितना होता है। वहां काय को माथा खराब करूं, हाँ या ना? अगर मुझे अल्फा निकालना है तो किसका निकालना है मेरे भाई, वीक का। यानी जो AB है वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग की वीक। और अगर वो वीक है तो पूरा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। आपने कितना मिलाया है, लेट से 1 मोल में से आज पल भर के लिए मान लो 0.1 मोल टूट गया, मान लो। कितना टूटा है, 0.1। ध्यान से सुनिएगा, आपने कितना मिलाया था मगर टूटा कितना। तो जो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा, जो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, जो कि 1 लीटर का कंडक्टेंस होगा, क्या उसका नाम ही मोलर कंडक्टेंस होगा? क्योंकि आपने मिलाया कितना है, सारा का सारा घुला था। नहीं टूटा तो खराब है, उसकी समस्या है, मगर मिलाया तो 1 मोल था, यानी उसी कंडक्टेंस का नाम होगा मोलर कंडक्टेंस। अब जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होगी, जो मोलर कंडक्टेंस की, वो मिलाए गए इलेक्ट्रोलाइट के कारण होगी कि टूटे हुए आयन के कारण होगी। नाम तो इसके कारण होगा, मगर काम तो इसके कारण होगा। नहीं चलेगा। मान लो अब आपने मिलाया इसमें पानी, क्या मिलाया? तो जब पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? अल्फा। अल्फा कितना मिलाया था? तो आज भी अंदर 1 मोल ही है।
मगर अब टूटा 1.1 मोल था तो 0.1 मोल टूटेगा कि 0.1 मोल से ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा वैसे वैसे अल्फा बढ़ता। लेट से आज टूट गया 0.2 मोल मान लो, अब इसका वॉल्यूम 1 लीटर नहीं है, अब इसका वॉल्यूम 1 लीटर, अरे आपने डाइल्यूशन कर दिया ना यार, मान लो 10 लीटर है मान लो, मगर आपने मिलाया कितना मोल था, कितना था भाई, वही सॉल्यूशन चल रहा है यार, कितना मिलाया था, तो आज भी क्या अंदर एक मोल ही है, मोलर कंडक्टेंस कंडक्टेंस ही, मगर उतने वॉल्यूम जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट होना, तो इसका भी नाम लैम्डा एम ही होगा, मगर इसका जो लैम्डा एम का वैल्यू होगा वो 0.2 मोल के कारण होगा, नाम तो वही होगा मगर काम किसी और के कारण। आज नंबर ऑफ आयन ज्यादा है कि कम, तो लैम्डा एम की वैल्यू, तभी तो कहते थे जैसे जैसे पानी मिलाओ वैसे वैसे लैम्डा एम बढ़ता। आज भी नाम लैम्डा एम है, आज भी नाम लैम्डा एम है, मगर वैल्यू दोनों की अलग है, और यहां वाला लैम्डा एम क्या यहां से ज्यादा होगा। कंसेप्ट बस इतना बताना चाहता हूं कि जो भी मोलर कंडक्टेंस होगा, जो भी मोलर, क्या वो डिसोसिएटेड आयंस के कारण होगा, मोलर कंडक्टेंस का कारण, मोलर कंडक्टेंस का, मिलाए गए आयन की टूटे हुए आयन, बोलो डन। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, भी मान लो T बराबर 0 पे कंसंट्रेशन C थी मान लो। अच्छा ये स्ट्रांग है कि वीक, पूरा टूटने वाला, जीवन में इक्विलिब्रियम आए, सब कुछ थमसा, मान लो यहां पे आ गया इक्विलिब्रियम मान लो, और जब जीवन में आएगा इक्विलिब्रियम तो कैसे टूटेगा, C माइनस, बोलो डन। कितने मोल मिलाए थे, एक मोल, टूट कितने गए, C अल्फा। अब कुल कितने आयन है कैटायन के, C अल्फा, एनायन के टोटल कितने, तो कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ 1 मोल होगा कि बिकॉज ऑफ टूटा हुआ, तो बिकॉज ऑफ C होगा कि बिकॉज ऑफ 2C अल्फा, तो मैं कह दूं इस वक्त का जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो 2C अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा। अब मिला दो पानी तो और टूटेगा, बोलो भाई, पानी मिलाते जाइए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर डालिए, जैसे ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा जितना मिलाया था सारा टूट, कैटायन की कंसंट्रेशन, एनायन की, अरे बोलो ना, क्या उस वक्त का जो मोलर कंडक्टेंस होगा उसी का नाम लैम्डा एम नॉट होगा, क्या लैम्डा एम नॉट 2C के प्रोपोर्शनल होगा, चलेगा। हम क्या निकालने चले थे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे कांस्टेंट के लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, लगा दूं क्या, जैसे मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटाया कांस्टेंट के लगाया, दोनों को डिवाइड किया मेरे बच्चों, यहां लिखा 2C अल्फा, यहां लिखा 2C, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के से के कट गया, यहां कह दूं लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम नॉट, बोलो चलेगा, 2C से 2C, और मैं कह दूं अल्फा बराबर लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम नॉट, बोलो यस और नो। क्या निकालने चले थे, क्या हमने अल्फा निकाल लिया, किसी भी कंसंट्रेशन का मोलर जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन से डिवाइड किया आपको मिल जाएगा अल्फा, चलेगा। कॉपी में लिखना शुरू करेंगे जल्दी से, फर्स्ट पॉइंट लिखना पहले, किसी भी कंसंट्रेशन पर, इसी लाइन को लिखवा रहा हूं, इस वाली लाइन को, किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू डिसोसिएटेड आयंस के कारण होगा, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू डिसोसिएटेड आयंस के कारण होगा, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू डिसोसिएटेड आयंस के कारण होगा। फिर जैसा बोर्ड पे लिखा है वैसा लिख लेना, यहां लिख देना लैम्डा एम 1, यहां कह देना लैम्डा एम 2, और लिख देना बगल में लैम्डा एम 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा एम 1, और नीचे जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखा था यही नीचे लिख देता हूं ताकि स्लाइड बदलना ना पड़े। तो मेरे सामने यहां से रिलेशन आ जाएगा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर 2C अल्फा
अपॉन 2c, यहां से ये कैंसल आउट होगा और क्या बचेगा, अल्फा। तो हम सब के सामने आ चुका है एक चमचमाता हुआ फॉर्मूला, आप एक के नीचे एक लिखना। हम सब के सामने आ चुका है अल्फा का फॉर्मूला, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। अब खेल एक फील का हुआ और एक न्यूमेरिकल का हुआ। न्यूमेरिकल के लिए बच्चे को फटाफट लगाना है फॉर्मूला और पाना है आंसर। अगर प्रश्न में मोलर कंडक्टेंस नहीं देगा तो हो सकता है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देगा, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी फॉर्मूला डिक्टो सेम होगा, लैम्डा इक्यू सी अपॉन लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट। आप इतना जानते हैं कि लैम्डा मोलर लैम्डा इक्यू में फैक्टर का खेल है, तो फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला सेम हो जाएगा। देखिए कभी कभी मुझे कुछ बच्चे नए से दिखते हैं, कभी कभी आते हैं जाते हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था या तो आइए या तो मत आइए। दिस चैप्टर डिमांड्स कंसिस्टेंसी मेरे बच्चे। मैं कोशिश करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को और किसी चैप्टर से फर्क ना पड़ने दूं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 1 आखिरी तक फर्क पड़ेगा, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, चीजें कनेक्टिंग चलती हैं। इसीलिए आती पहले मैं समराइज करता हूं पिछले लेक्चर्स को, एवरीथिंग इज कनेक्टिंग। तो अगर आपका पिछला नहीं क्लियर है, आगे नहीं समझेंगे, तो कंसिस्टेंट रहिए या तो मत रहिए। हाँ, कोई स्पेशल रीजन से किस तबीयत खराब है तो वीडियो लेक्चर देख के आइए, मतलब जो आज चल रहा कल का पढ़ा हो, मैं ये चाहता हूं। वो कंसिस्टेंसी में ही मजा है, तब धीरे धीरे आपके कंसेप्ट बनेंगे। लिख लिया होगा? तो हम सबके सामने आ चुका है अल्फा का फॉर्मूला लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, और अल्फा का एक दूसरा फॉर्मूला लैम्डा इक्यू सी अपॉन लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट। आइए एक सवाल के माध्यम से कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। एप्लीकेशन सवाल, एप्लीकेशन सवाल, और आखिरी में मिले जुले सवाल। चलेगा भाई? बढ़ूं आगे? लिखिएगा एक सवाल। अच्छा, सवाल देने के पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आ जाओ। ये क्या, अब कितने सवाल बन सकते हैं पहले फील कर लो। पहला महाघटिया सवाल, सर ये दे दे ये दे दे, ये पूछे। अगला सवाल, सर ये दे दे ये दे दे। अगला सवाल, सर नहीं, सुन तो लो, सर ये दे दे ये दे दे। क्या पूछे? पक्का? अब अगला सवाल, सर ये ना दे, सर कप्पा दे दे। तो क्या कप्पा से लैम्डा निकाल लोगे? अगला महा बढ़िया सवाल, सर ये भी ना दे, कप्पा दे दे, रेजिस्टेंस दे दे, और लैम्डा इनफाइनाइट निकालने का क्लोई मोई का कोई सवाल दे दे। मतलब जोड़ो घटाओ, अरे हाँ या ना, सारे सवाल आएंगे। पहले दिमाग में फील कर लो क्या क्या हो सकता है, राइट? लिखना एक सिंपल सा सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा of 0.1 molar acetic acid of 0.1 molar acetic acid if lambda m 0.1, if lambda m 0.1। इससे घबराए तो नहीं बच्चों? कैसे पढ़ोगे? मोलर कंडक्टेंस एट 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है? If lambda m at 0.1 is 4.8, Simon centimeter square mole inverse, and lambda m infinite is equal to 480 Simon centimeter square mole inverse। आसान है क्या? सबसे पहले सवाल समझिए, क्या उसने मुझसे अल्फा पूछा है? अरे तो वहां घटिया वाली प्रोफाइल हो गई है, अच्छी प्रोफाइल बाद में करेंगे, पर आपके दिमाग में फील है ना क्या चलेगा? अच्छा, अल्फा का फॉर्मूला सबको याद है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट या नॉट। लैम्डा एम सी की वैल्यू कितनी? 4.8, लैम्डा एम नॉट 480। डेसिमल हटाइए, नीचे 10 लगाइए, सॉल्व करके जरा जमाने को आंसर बताइए। 0.0। क्या कोई बच्चा इसे परसेंट बदल लेगा? कितना परसेंट? 1%? बोलो लला, कितने एप्लीकेशन हो गए? कॉपी में रिवाइज करो। पहला एप्लीकेशन क्या था? कॉपी में आओ। कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। अल्फा चलेगा?
फॉर्मूला क्या था? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। बढ़ूं आगे, लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर 3। जो लोग लेट आए हैं, 6 स्लाइड हो चुकी है, बाद में देख लेना, ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड। अगर आपको कंडक्टेंस पता है तो आप किसी भी वीक एसिड का पीएच निकाल सकते हैं। यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है मेरे बच्चे। थर्मो भी मिला देता है, आयनिक भी मिला देता है, मोल कंसेप्ट एंसेप्ट तो मिला ही देता है। नहीं समझे? अब हम क्या निकालने वाले हैं? पीएच। और पीएच किसका निकालने वाले हैं? वीक एसिड। अब वीक एसिड की बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं वीक एसिड में भी केवल ऐसे वीक एसिड ले रहा हूं जिसका नाम है मोनो। क्या नाम है? अब मोनो वीक एसिड का मतलब क्या होता है? ऐसा वीक एसिड जिसमें एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, उसे बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे? जैसे कि एसिटिक एसिड मोनो, अरे यस। फॉर्मिक एसिड मोनो, यस और नो। ऐसा कोई भी एसिड जिसमें एक ही H प्लस निकल सकता है उसे बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे? तो क्योंकि अभी आपने आयनिक नहीं पढ़ा है, मैं पीएच निकालना सिखा रहा हूं केवल ऐसे वीक एसिड का जो कि कैसा है? मोनो। अब कंसेप्ट क्या है? पहले बोर्ड में आ जाओ, अगेन पहले समझेंगे बाद में। आओ जरा, हम क्या निकालने चले? पीएच। और मुझे पता है पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ टोटल H प्लस आयन। कुछ भी करके मुझे H प्लस आयन निकालना है, और अगर मैं H प्लस आयन निकाल लूं तो खेल खत्म है। H प्लस आयन निकाल लूं तो खेल। अब H प्लस आयन कैसे निकालूं? तो मान लो मेरे पास एक वीक एसिड है Ha, बोलो हाँ। कौन है वीक एसिड? अब ये जैसे पानी में जाए, ये स्ट्रांग है कि वीक? और अगर वीक है तो पूरा टूट सकता, और जब पूरा नहीं टूटेगा तो जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा। आएगा। जैसे H पानी में जाएगा सबसे पहले घुल जाएगा, अपने आयन में टूट जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ थम सा। बोलो ठीक है। हम क्या निकालने चले? क्या चाहिए? T बराबर 0 पे एसिड की कंसंट्रेशन C है, और जब जीवन में आएगा इक्विली तो C माइनस। सो मेरे प्यारे बच्चों, कैन आई से द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज नथिंग बट C अल्फा? बोलो यार। एंड व्हाट इज दिस C? कंसंट्रेशन ऑफ एंड व्हाट इज दिस? यार अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? सबको याद है क्या? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। मतलब ऐसा फॉर्मूला लैम्डा एम में भी बनाया जा, लैम्डा ई क्यू में भी बनाया जा। लिख लेना जरा। तो खट से निकालेंगे H प्लस, H प्लस निकालेंगे पीएच, या कह दो पहले अल्फा, अल्फा से सी अल्फा, सी अल्फा से पीएच। यहां पे लिख लेना और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर C लैम्डा ई क्यू C अपॉन लैम्डा ई क्यू इनफाइनाइट। अगेन अब न्यूमेरिकल के टाइप सोचो, महा घटिया सवाल सोचते हैं बस, ठीक है। सर एक सीधे सीधे कंसंट्रेशन दे देंगे, सब दे दिया है ना। नीट 2019 का सवाल, यस, कोविड के बाद वाला, हाँ या ना। सी दे रखा है, मान लो ये भी दिया, ये भी दिया, बोले पीएच निकालो, इसमें क्या करना है सर? हाँ या ना। अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल सवाल, उन्होंने कंसंट्रेशन नहीं दिया तो अपने कंसंट्रेशन निकालना आना। कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी, कंसंट्रेशन बोले तो। चलो अगला सवाल, हो सकता मोलैरिटी सीधे ना दे, घुमवा के निकलवा ले। अगला सवाल, लैम्डा एमसी ना दे, कप्पा दे दे, तो लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू, बोलो डन। अगला सवाल, कप्पा भी ना दे, रेजिस्टेंस दे दे, एल बाई ए दे दे, तो पहले कप्पा निकालो, फिर कप्पा से लैम्डा एम निकालो, फिर लैम्डा से अल्फा निकालो, फिर अल्फा से H प्लस निकालो, H प्लस से फिर पीएच निकालो। वहां से यहां आ गया, नहीं चलेगा? अरे हाँ या ना। हो सकता है अब अगला सवाल वो रेजिस्टेंस दे दे, क्या दे दे? बन गया ना बढ़िया सवाल। और जेई में से आए, अभी मैं लूंगा क्लास में सवाल। अगर उन्होंने मुझे दे दिया रेजिस्टेंस, क्या दे दिया? और सेल कांस्टेंट दे दिया। और अगला सवाल, अब लैम्डा इन्फिनिटी ना दिया, लैम्डा इन्फिनिटी के लिए वो क्लोई मोई वाला दे दिया, आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, उससे निकालना पड़ा, मान लो। कर लोगे सवाल? अभी करते हैं, पहले कर ले एक छोटा सा आसान सा सवाल, कर ले क्या? कैलकुलेट द पीएच ऑफ, लिखो कैलकुलेट द पीएच ऑफ,
कैलकुलेट द पीएच ऑफ, मन में इमेजिनेशन का आना जरूरी है बच्चों, है ना। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, calculate the pH of 0.1 molar acetic acid solution if lambda m if lambda m at 0.1 molar concentration is 3.2 Simon centimeter square mole inverse, if lambda m at 0.1 molar concentration is 3.2 Simon centimeter square mole inverse, and limiting molar conductance limiting molar conductance limiting molar conductance of acetic acid is 320 Simon centimeter square mole inverse। आसान सा सवाल है, कंसंट्रेशन भी दिया है, लैम्डा एम सी दिया है, लैम्डा एम नॉट भी दिया है। ए गड़बड़ हो गई भैया, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? यही है लैम्डा एम नॉट। याद आया? लगाइए फॉर्मूला, पाइए आंसर। उन्होंने हमसे पूछा है पीएच, तो सबसे पहले मेरा फोकस होना चाहिए H प्लस। H प्लस का फॉर्मूला है सी अल्फा। सी का मतलब है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन उन्होंने मुझे दिया है, यस। अल्फा हमें निकालना पड़ेगा। आओ चलो चले अल्फा निकालने। अल्फा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। मैं देखता हूं कई बार बच्चे सवाल लिखते हैं और उसके बाद दोबारा सवाल पढ़ते हैं। दैट्स द वर्स्ट हैबिट। आपको ये बदलना होगा, और मैं इसीलिए सवाल पढ़ते पढ़ते रुकता हूं ताकि बच्चा समझे, मगर फिर भी आप नहीं उन आदतों को बदलना चाह रहे हैं। सवाल साथ ही में समझो ना भाई। दोबारा सवाल पढ़ना पड़ रहा है तो या तो फोकस नहीं है आपका, या ध्यान नहीं है, और आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। हेलो, अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, बोलो चलेगा? अब क्या मैं यहां से अल्फा निकाल लूंगा? तो अल्फा निकाल लूंगा तो बोलो लैम्डा एम सी की वैल्यू कितनी है? 3.2। लैम्डा एम नॉट कितना है? 320। बच्चा बच्चा सॉल्व कर लेगा। अल्फा बराबर 1/100 बोले तो 10⁻²। बोलो डन। क्या यहां से मैं H प्लस निकाल लूंगा? और मुझे लगता है H प्लस आ चुका है 10⁻⁻1 इंटू 10⁻², 10⁻3। खेल किसका था? H प्लस का कि पीएच का? लाला पीएच का फॉर्मूला याद है? सबसे आसान चैप्टर दुनिया का, आयनिक, मात्र एक फॉर्मूला, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अरे हाँ या ना? एक ही तो फॉर्मूला है यार, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। बाकी सब में कितने फॉर्मूले? हाँ या ना? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो क्या लिखूंगा? माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ 3 आएगा बाहर, लॉग 10 की वैल्यू 1। नहीं चलेगा? कितने एप्लीकेशन हो गए? वेरी गुड बेटा। 3 के बाद लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर 4। लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर 4। कैलकुलेशन ऑफ calculation of calculation of calculation of equilibrium constant calculation of equilibrium constant of any weak electrolyte। अगर आपको प्रश्न मोलर कंडक्टेंस देता है तो आप मोलर कंडक्टेंस की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले बता दूं कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कई नामों से जाना जाता है। सवाल कई बार लिखते चलिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहता है, सवाल कई बार डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहता है। बच्चे इसमें बहुत गलत करते हैं, उन्हें लगता है डिसोसिएशन वर्ड है तो अल्फा लाला कांस्टेंट लग गया है, और जैसे कांस्टेंट लग जाए समझ जाना यही है इक्विलिब्रियम। कभी सवाल बोलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कभी बोलेगा डिसोसिएशन, कभी बोलेगा आयोनाइजेशन, कभी बोलेगा एसिडिक कांस्टेंट, कभी बोलेगा बेसिक, कभी बोलेगा एसिडिक कांस्टेंट, कभी बोलेगा बेसिक, और केपीकेसी तो आप जानते ही हैं, ये सब पर्यायवाची है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। चलेगा?
तो कई बार वो सीधे सीधे कह देता है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कई बार कहता है कैलकुलेट डिसोसिएशन आयोनाइजेशन, एसिड है तो एसिडिक कांस्टेंट बोल देगा, बेस है तो बेसिक कांस्टेंट लग गया लाला, तो समझ जाना कौन है इक्विलिब्रियम। अब बोर्ड पे आ जाओ बेटा। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, मान लो जैसे ये पानी में टूटने लग, ये वीक है कि स्ट्रांग है, तो जीवन में इक्विलिब्रियम सी माइनस सी अल्फा। बोलो हम क्या निकालने चले हैं, क्या निकालने चले हैं? तो फॉर्मूला मोमेंटम का लगा दूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता है, दिस बाय दिस इनटू दिस बाय दिस। नहीं याद आया? क्या बात है, सीधे लिख दूं क्या? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी अल्फा। क्या मैं सी कॉमन ले लूं? जैसे मैं सी कॉमन लेता हूं, नेक्स्ट स्टेज में आप सबके सामने लिखता हूं, मेरे पास के आ चुका है, या मैं के सी कह दूं, आ चुका है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और यहीं से सिलसिला शुरू होता है गलत होने का। यहां तक तो मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, और ऐसा सवाल आया भी हुआ है। आज अभी आपने आयनिक नहीं पढ़ा, लेकिन जिन बच्चों ने आयनिक पढ़ा है उनकी आदत हो जाती है, और गलत भी नहीं है, ऐसा हमारा सिलेबस है, अल्फा हमेशा उड़ाते हैं। अल्फा हमेशा, नीट वालों को पता चल गया था ऐसे उड़ाते हैं। उन्होंने सवाल दिया और बिना उड़ाए आंसर आया था, और आया हुआ सवाल है पीवाईक्यू का। ऐसे मनमानी अल्फा नहीं उड़ाना होता, अल्फा उड़ाने का एक नियम होता है। आज आप जिस इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ रहे हैं वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा अक्सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा अक्सर वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। कभी जानने की कोशिश करिए वेरी वेरी लेस देन 1 कितना होता है, तो किताबें कहती हैं अल्फा लेस और इक्वल टू 5%। जब भी अल्फा 5% के बराबर या उससे कम हो, वही बहुत कम होगा, उसे अब नेगलेक्ट किया जा सकता है। एंड बिलीव मी, जब मैं 5% कह रहा हूं तो 5% से मेरा मतलब जिन बच्चों को नहीं आया उनके लिए, या तो वो 0.05 के बराबर हो, या तो वो 0.05 से, और जो उन्होंने सवाल दिया था उसमें अल्फा की वैल्यू आ रही थी 0.12। कितनी आ रही थी? और 0.12 0.05 से, यानी अब उड़ा, तो जिन्होंने उड़ाया था उनका आंसर उड़ गया था, हाँ या ना? तो हर वक्त अंधा नहीं उड़ाना है, उड़ाना तभी है जब अल्फा 5% से कम होना चाहिए। तो अल्फा आएगा, उसको चेक करना है एक बार कितना आया, ऐसा नहीं आ गया शुरू है, चेक करिए कहीं वो 5% से कम तो नहीं है, चलेगा। अगर वो 5% से कम है, अगर वो 5% से, अब अल्फा उड़ा सकते हैं, और अल्फा उड़ाने के बाद आप सबके सामने जो केसी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? सी अल्फा स्क्वायर। ए रुको ना, हम क्या निकालने चले थे? इक्विलिब्रियम। उसके लिए हमें सी पता होना, अल्फा पता होना। क्या हर बच्चे को अल्फा का फॉर्मूला याद है? सुना दोगे क्या? लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब चलेगा? जब अल्फा को नेग्लेक्ट, अगर अल्फा नेग्लेक्ट नहीं तो नीचे भी आएगा 1 माइनस, हाँ या ना? नीचे भी आएगा, नीचे भी आएगा, क्या आएगा बोल सकते हो? 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा। क्लियर है? तभी मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, बस दिमाग में सेव रखना कि ये तभी चलेगा जब अल्फा 5% से कम होगा। और जाने अनजाने में पूरे आयोनिक में आप जितने वीक एसिड पढ़ते हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सब के अल्फा 5 से कम ही आता है। तो इत्तेफाक ऐसा होता है कि हमेशा कैंसिल होता है। चलेगा, लिख ले जल्दी से। तो देखा जाए तो आज भी हमने कुछ नया नहीं किया। अल्फा निकालना सीख लिया तो पीएच निकालना सीख लिया, अल्फा निकालना सीख लिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीख लिया। सबसे बड़ी कड़ी थी अल्फा। क्लियर है? केसी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, कहीं साइड में चाहे तो बादल बना के लिख दो अच्छे से, ताकि नोट्स पलटे तो दिमाग में आ जाए सर ऐसा कह रहे थे। अल्फा तभी नेग्लेक्ट होगा, अल्फा तभी नेग्लेक्ट होगा जब 5% से कम या इक्वल होगा। हमारे सिलेबस में हालांकि ऐसा हमेशा होता है, मगर उन्होंने इस पे खेल किया है, तो इसलिए अपने को सतर्क रहना पड़ेगा। अल्फा तभी नेग्लेक्ट होगा जब 5% से कम या इक्वल होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने के का डिटेल फॉर्मूला लिखा है, बदल दो स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड में आप सबके सामने के का फॉर्मूला लिख लेंगे, के सी इक्वल टू सी लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट का होल स्क्वायर। जब भी आगे बढ़े रुके समेटे हमने क्या सीख लिया है? कितने एप्लीकेशन हो गए? 4। कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डन है। आओ एक छोटे से सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। बदल दो स्लाइड। सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे आया हुआ सवाल है। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट समझ गए ना? सवाल पढ़ते पढ़ते सीखो प्लीज, पहले लिखना है बाद में पढ़ना, ऐसा नहीं है। कैलकुलेट मतलब इक्विलिब्रियम, ये अल्फा, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मन में फॉर्मूला आ गया? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चलेगा। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इफ molar conductance at 0.007 molar, if molar conductance at 0.007 molar, concentration is 20 Simon centimeter square mole inverse, 20 Simon centimeter square mole inverse, and lambda molar H plus 350 and lambda molar acetate ion 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको कैसे पढ़ते हैं पूरा एक बार सुन लो, ऐसे पढ़ेंगे देखना। एंड सुनो सुनो सुनो, मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर आयोनिक ऑफ एट, इसका आप बोलो एसिटेट आयन एट 50। चलेगा? अच्छा होना भी चाहिए, H प्लस आयन के सामने कोई टिकता। सबसे पहले पायदान पे सल्फेट, ग्रुप 2 हेलोजन, ग्रुप 1 नीचे वाले ऊपर, नीचे वाले ऊपर, नीचे वाले ऊपर, सबसे आखिरी में एसिटेट आए। भूल गए क्या? लिखो जल्दी से, शुरू हो जाइए। कितने बच्चों को लगता है कि उनसे बन जाएगा? क्या बात है, दे दो जवाब। सही आंसर देना, कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले समझिए क्या क्या दिया और क्या क्या दिया नहीं है। लैम्डा एमसी भाई ने दे रखा है, लेकिन आपको लैम्डा इनफाइनाइट नहीं पता। सर हमें लैम्डा इनफाइनाइट क्यों चाहिए? अगेन हमेशा की तरह सवाल हमेशा रिवर्स से शुरू करो। क्या पूछा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मुझे फॉर्मूला कौन सा याद आएगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, याद यही होना चाहिए। पहले सल्फा नेग्लेक्टेड वाला मत याद करना। क्लियर है? अब ये याद है तो मुझे सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? अल्फा की। अब अल्फा की खोज में चलते हैं। हमेशा मैं कहता हूं रिवर्स सोचो, उल्टा सोचो। अब अल्फा की खोज में चले तो अल्फा का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम। तो मैंने सवाल पढ़ा तो पता चला लैम्डा एम सी पता है, मगर लैम्डा इनफाइनाइट पता। अब लैम्डा इनफाइनाइट किसका चाहिए? एसिटिक एसिड का। क्या उन्होंने मुझे हर अलग अलग आयन का लैम्डा एम दे रखा है? और क्लोई मोई कह गए थे कि आयन के यानी कंडक्टेंस को जोड़ा घटाया जा, हर वक्त नहीं एट इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कंडक्टेंस दिया है? तो बिल्कुल मैं जोड़ सकता हूं 350 50। बोलो यस। बोलो कितना आएगा? 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैंने लैम्डा इन्फिनिटी निकाल लिया? क्या मैं अल्फा निकाल लूंगा? अल्फा कितना आएगा? 20/400, 1/20 यानी 0.05। किस्मत ठीक है, नेगलेक्ट किया जा 5% के बराबर हो या 5% से कम हो, तो यू कैन नेगलेक्ट इट और नॉट। अरे 0.05 अभी लिखाया था ना बेटा, अभी लिखाया था बेटा, देखो 0.05 के कम या बराबर, हाँ या ना?
तो क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं साहब। और जब मैं यहां वैल्यूज को पुट करूंगा और देखते हैं क्या आता है, k बराबर c की वैल्यू कितनी है 0.00। मैं हमेशा कहता हूं डेसिमल को हमेशा ऐसे हटा लो। कितने डेसिमल है, कितना कदम आगे जाना है, 3। तो डेसिमल जितना 10 की पावर उतना, तो 7 इंटू 10 की पावर -3 इंटू अल्फा का होल स्क्वायर। ऐसे लिख दूं क्या, 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। बोलो यस। 5 पचे 25, 25 सते 175 इंटू 4 3 7। इसे कर लो सिंप्लीफाई, 1.75 इंटू 10 की पावर -5। नहीं चलेगा। बोलो डन। तो फॉर्मूला याद है तो सवाल में कहीं कोई समस्या? अब कैसे सवाल बनते हैं, बढ़ता हूं आगे। बढ़ूं? कितने एप्लीकेशन हो गए? अगला जो एप्लीकेशन बताऊंगा वो आयनिक इक्विलिब्रियम के सबसे डिटेल्ड कंसेप्ट से उठाए। पहले मैं समझाऊंगा क्योंकि वो भी जरूरी है। अंत में एक फॉर्मूला आएगा, अगर आपको वो सारा फील आ जाए, वो डिपेंड करता है आपने पहले कितना आयनिक पढ़ा है नहीं सुना वो सब पे। अब मैं पूरा आयनिक नहीं पढ़ाने लग जाऊंगा उसके लिए, तो आप उसे समझने की कोशिश करना, आ जाए तो ठीक, वरना अंत में एक फॉर्मूला आएगा और इस फॉर्मूले से भी सारा काम चल। पर वो आया कहां से, उसकी उत्पत्ति कहां से, मैं थोड़ा उसके फील के बारे में चलता हूं। तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। एक बात मैं फिर बता दूं, जब जब पेपर अच्छा बना है तब तब कंडक्टेंस यूनिट से सवाल आया है। जब जब पेपर अच्छा बना है तब तब कंडक्टेंस यूनिट से सवाल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमने 4 हिस्से में डिवाइड किया था, भूल मत जाना। पहला हिस्सा टर्मिनोलॉजी, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हाँ या ना। सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो गैल्वेनिक से, जो इसके बाद शुरू होगा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। लेकिन जब जब पेपर अच्छा बना है तब तब कंडक्टेंस से सवाल आया है। तो जब जब बढ़िया पेपर बनेगा कंडक्टेंस सवाल देखने को मिल सकता है, और उसमें भी एप्लीकेशन ऑफ क्लोई मोई सबसे फेवरेट टॉपिक है। ये जो मैं 4-5 एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं इनका ही सवाल आया है जब जब आता है। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस कोई नहीं पूछ रहा आपसे, उनको पता है वो फिजिक्स से पूछ लेंगे। केमिस्ट्री का हिस्सा क्या है, लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू, हाँ या ना। और उसका सबसे अहम रोल क्या है, क्लोई मोई। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो दैट इज द मोस्ट क्रूशियल अगर पेपर बढ़िया बनता है। क्लियर है? फिलहाल आओ चलते हैं अगले। कितने एप्लीकेशन हो गए थे, 4। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ solubility, calculation of solubility and solubility product, calculation of solubility and solubility product, calculation of solubility and solubility product of sparingly soluble salt, of sparingly soluble salt। आज हम किसी भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। मैं आपको बता दूं जो सॉल्युबिलिटी है उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को केएसपी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम का सबसे अहम टॉपिक है। लेकिन आज उसी टॉपिक के सवाल हम किससे करने वाले हैं, इलेक्ट्रो से। हेलो, कैसे करेंगे आओ समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको सॉल्युबिलिटी वर्ड का मतलब बता दूं। अरे मुझे लग रहा है सॉल्यूशन मैंने इसके बारे में बातें करी थी। मेन मुद्दे पे आता हूं, उसके पहले बेसिक बेसिक हमें पहले से क्या पता होना। सबसे पहले, क्या हर बच्चा सॉल्युबिलिटी शब्द समझता है? सॉल्युबिलिटी घुलने की क्षमता है कि मैक्सिमम घुलने की क्षमता? एक ग्लास में 1 चम्मच चीनी घोला सॉल्युबिलिटी नहीं है। जब हमने घोला था 3, याद आया? जितना मैक्सिमम घुल सकता है उसी वक्त सॉल्युबिलिटी बोला। सबसे पहले इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, फिर मुद्दे पे आते हैं, राइट? तो पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम डिसॉल्व्ड अमाउंट। मेरी भाषा में घुलने की क्षमता नहीं है, ये मैक्सिमम घुलने की क्षमता है, मैक्सिमम डिसॉल्व्ड अमाउंट। ठीक है साहब, सॉल्युबिलिटी हमें समझ में आता है कि मैक्सिमम डिसॉल्व्ड अमाउंट है। और ऐसा मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में कहा था कि सॉल्युबिलिटी तभी रोल में आता है जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है। याद करो याद करो, 3 प्रकार के सॉल्यूशन बोले थे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। इसे आपके एग्जांपल से भी समझाया था, एग्जैक्टली 1:25 पे आप होते हैं सैचुरेट, और उसके बाद होते हैं सुपर सैचुरेट, और सुपर सैचुरेशन में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। ऐसा आपके साथ तो नहीं होता है ना? आइए ठीक है।
तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड। और अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा तो क्या वहीं पे आएगा इक्विलिब्रियम? क्या आएगा? यानी जब 1:30 बज जाते हैं तो सब कुछ थमसा, आंखें तो खुली रहती है मगर नजर कुछ नहीं, वही तो सैचुरेशन कहलाता है। आंखें तो खुली हैं, काला अक्षर सफेद अक्षर है ना। अरे हेलो, उसे कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं? द वर्ड सॉल्युबिलिटी यू कैन नॉट से एनीवेयर, आप तभी कह सकते हो जब सॉल्यूशन होगा सैचुरेट, यानी उसमें आ चुका इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अब इमेजिन करते हैं मेरे बच्चों, अच्छा अपनी केमिस्ट्री में तो चम्मच चुटकी चलता नहीं चिटकी भी नहीं चलता, क्या चलता है? चमचालिटी चलता है। क्या कर रहा? अरे मोल वोल चलता है ना, है ना? भूल गए क्या आप? खैर, अब इमेजिन करते हैं इस 1 लीटर पानी में मैक्सिमम 3 मोल घोले जा सकते हैं। कितने मोल? 1 मोल घुल गया तो सॉल्युबिलिटी नहीं बोलोगे, 2 मोल घुल गया तो सॉल्युबिलिटी, कितने मोल मैक्सिमम घुल गए? 3। तो मैं कहूं बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, तो क्या बोलोगे? 3 मोल पर लीटर। क्या बोलोगे? नहीं सुनाई दिया? मोल। अरे ये तो मोलैरिटी था। तो क्या मैं कह दूं मेरे बच्चों, जो सॉल्युबिलिटी है वो बिल्कुल मोलैरिटी के जैसा है, बस फर्क कितना है, मोलैरिटी हर वक्त है, सॉल्युबिलिटी हर वक्त। सॉल्युबिलिटी केवल तभी बोला जाएगा जब सॉल्यूशन में सैचुरेशन होगा या मैक्सिमम होगा, राइट? लेकिन ऐसा सोचा जा सकता है कि जैसा m है वैसा s है। m s s m चलेगा। लिख लो जल्दी जल्दी, s बराबर m, क्योंकि यूनिट है मोल पर लीटर। ठीक है सर, इतना तो हम समझ गए। लिख लिया होगा। अब इस पूरी कहानी में एक सॉल्ट और मैं बोलूंगा बार बार, जिसका नाम है स्पैरिंगली सॉल्वर। शायद आपने आईओसी में पढ़ लिया या पढ़ोगे, वॉटेवर। नहीं पढ़ा तो बता दो, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है ऐसे सॉल्ट। क्या बोला मैंने? ऐसे जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, जिनकी सॉल्युबिलिटी, जिनकी सॉल्युबिलिटी कम नहीं, लेस नहीं, वेरी वेरी लेस। लेस नहीं, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो घुल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कसम खा के बैठते हैं हम घुलेंगे ही नहीं, उन बच्चों की तरह हम पढ़ेंगे ही नहीं, राइट? उन्हें कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। घुलना नहीं घुलना अलग चीज है, टूटेगा ये गारंटी है, बिकॉज ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। नहीं घुला तो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मगर जितना घुलेगा पूरा टूटेगा, नहीं चलेगा। मैं क्या कहने वाला हूं, एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं, बढ़ूं आगे। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की आपको पूरी लिस्ट आईओसी में पढ़ाते हैं। मैं एक बड़ा फेमस ले लेता हूं, सिल्वर के मोस्टली सॉल्ट होते हैं, एक ले लेता हूं मैं AgCl। मान लो, मान लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ूं आगे। इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक बर्तन है, सबका फील चाहिए भयंकर वाला, आ जाओ। क्या लिया मैंने? बर्तन। बर्तन, इसमें भर दो 1 लीटर पानी। अब इसमें मिलाओ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या मिलाया? अच्छा, स्पेरिंगली सॉल्युबल का आपने मिलाया 1 मोल। कितना मिलाया? अच्छा, अगर 1 मोल मिलाया है, अगर 1 मोल, तो इस पूरे सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वही, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस कंडक्टेंस ही, मगर उतने इसमें 1 मोल अप्लाइड होना। बोलो यार, पक्का? कितना मिलाया था? मगर ये कोई नॉर्मल सॉल्ट है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल? तो सारा घुलेगा कि नहीं घुलेगा? मान लो 1 मोल में से 0.001 मोल घुल गया, 0.001 मोल। कितना घुला? अब जितना घुला वो सारा आयन में, बिकॉज ऑल सॉल्ट्स आर विदाउट अ सिंगल। सॉल्यूशन से समझा रहा हूं, आयनिक में समेटूंगा। मिलना अलग है, घुलना अलग है, टूटना अलग। पहले मिलेंगे, बाद में घुलेंगे, बाद में टूटेंगे। टूटेंगे बाद में नहीं, है ना? उसके बाद फिर टूट गए ना, है ना? तो सुनिएगा, अब यहां पे कितने मोल घुले हैं? 0.001। अब 0.001 मोल घुल गए, वो सारे के सारे आयन में। बोलो ना यार, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा वो इन्हीं के कारण होगा। अब
पल भर के लिए इस स्टोरी से अलग हटो और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। इमेजिन करो मेरे बच्चों, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो ये 1 लीटर है, मान लो ये 1 मोलर है, मान लो। अब इसमें पानी मिलाओ, तो जब पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम, अच्छा कंसंट्रेशन पक्का? मान लो पानी मिलाते मिलाते इसका कंसंट्रेशन हो गया 0.001 मोलर, मान लो। आप 0.001 को फील कर पा रहे हो? 0.001 मोलर का फील ये है कि अगर 1 लीटर है तो 0.001 मोल है, या कह दो 1 मोल 1000 लीटर में है। भाई साहब 1000 लीटर और उसमें 1 मोल, दैट इज सिमिलर टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मान लो। यानी जब ये वाला कंसंट्रेशन, मैं इसको मान रहा हूं, ऑफ कोर्स 0.000 और भी हो सकता है। अरे यार, तो जब इतना कम कंसंट्रेशन है, क्या यही इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जैसा है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब समंदर जैसा पानी होना नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन का कम होना, और जब जब कंसंट्रेशन कम होगा, दैट इज सिमिलर टू द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कुछ कहने वाला हूं, कह दूं क्या? कह दूं क्या? कह दूं क्या? अगर आप इसमें मिलाओगे पानी, क्या मिलाओगे? तो और घुलने वाला, क्योंकि ये स्पेरिंगली, ये घुलता ही, जितना घुलना था उतना, इससे ज्यादा घुलने वाला, यानी और टूटने वाला भी। यानी मैं कह दूंगा दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो मैं कह दूंगा ये जो सॉल्यूशन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जैसा है। एक लाइन कहना चाहता हूं, कह दूं? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में भी, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जैसा होता है। क्या होता है? लिखो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्टार बना के पहले। हाँ, ये लिख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, किसी भी, मैसेज वाली इंग्लिश में लिखना, किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन, किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन अपने आप में इनफाइनाइट, अपने आप में इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन के जैसा होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन के जैसा होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन के, समझ में आए तो हाँ कहना, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन के, यानी उसका जो भी लैम्डा एम सी होगा वही अपने आप में लैम्डा एम इनफाइनाइट होगा। नहीं चलेगा? यानी प्रश्न देगा लैम्डा एम सी, उसे खुद से मान लेना लैम्डा एम। अरे बोलो यार, अरे रुको ना, क्या क्लास में बैठे हर बच्चे को लैम्डा एम का फॉर्मूला याद है? एक बार सुना दो ना, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बाई, क्या बात है, याद है? अब इसी फॉर्मूले को मुझे लगाना है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में। कहां लगाना है? तो जहां है लैम्डा एम वहां कह दो लैम्डा एम नॉट, चलेगा? और जहां है एम वहां कह दो एस, बोलो चलेगा? यानी सवाल आपको लैम्डा एम नॉट देगा, उससे सॉल्युबिलिटी निकाला जा, कैलकुलेशन ऑफ, क्या हमने सॉल्युबिलिटी निकाल लिया? ये देगा तो ये निकाल लोगे? बोलो ना यार, लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इससे लिखना, फिर इससे लिखना। वही मैंने कुछ देर पहले कहा था कि मैं फील कराऊंगा, अंत में एक फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले से भी सारा काम चल जाए। तो आप सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है। हाँ, डाउट हो तो पूछिए प्लीज, रुकते हैं। एनी डाउट? एनी डाउट? ये कैसे आ गया सर? ऐसे कैसे आप कहीं कुछ भी चिपका देते हो? लैम्डा एम नॉट बराबर कप्पा इंटू 1000/, चलेगा? अच्छा सुनो ना, ये क्या है बच्चों? और ये लैम्डा एम नॉट। प्लीज प्लीज बच्चों, है ना, मैं लाइट हो रहा हूं, आपको नहीं होना है। कप्पा इंटू 1000, हाँ या ना, सुनते रहिए बस, है ना? कप्पा इंटू 1000 चलेगा? अच्छा, ये कप्पा है क्या? बोले तो कंडक्टिविटी। अच्छा, अगर मैं निकाल लूंगा एस, क्या निकाल लूंगा? ये पता तो ये निकाल लूंगा। अब एस के बाद हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या निकालना है?
अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैं पूरे डेप्थ में ना जाके आपको सीधे लिखने का तरीका बता देता हूं। कुछ ऐसे लिखते, जरा सब लोग बोर्ड पे आना, आ जाओ। मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है XBY, मान लो मुझे लिखना इसका KSP, मान लो। तो लिखने का एक तरीका होता है, सीधे बता दूं। लिखने का तरीका होता है इसकी एटॉमिसिटी X, इसकी एटॉमिसिटी X, Y, इसकी एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी। तो कुछ नहीं करना, आपने एक छोटा सा रूल याद रखना है, x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस वाई। नहीं बोले, फिर से बोलो जरा, x की पावर, आसान है क्या? अभी देखते हैं, मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है भी, मान लो x की वैल्यू बोलो, y की, चलेगा? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा KSP, क्या पूछूंगा? साथ चलना बेटा, आगे जा रहे हो आप, थोड़ा धीरे धीरे चलो ना। हाँ बच्चा पहले वहां इस पे पहुंच गया, अभी हम यही है बेटा। KSP पूछ रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या थी? 1। तो 1 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 1 बोले तो 2, नहीं चलेगा। मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है AB2, क्या नाम है? तो क्या इसका KSP बोल दोगे? 1 की पावर इंटू S की पावर 2 प्लस 1 बोले तो 3, यानी 4SQ। बोलो डन। अब इससे ज्यादा सॉल्ट आने वाले नहीं, इतना कर लोगे तो भी ये इलेक्ट्रो काम चल जाएगा। हेलो, लिख लो जल्दी से। तो वहां से निकालना S, यहां चिपका देना S, मिल जाएगा KSP। सर S से S कैंसिल, तो क्या KP मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक ठीक ठीक, क्या कह रहे? अगर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोला है तो मतलब आपको ये मान के चलना है कि वहां चीजें मैक्सिमम घुल चुकी हैं, वो सैचुरेशन की ही बात कर रहा है, वरना आप सॉल्युबिलिटी वर्ड बोलोगे ही नहीं भाई। या तो ये बोल रहा है तो ये है, और ये है तो ये है। व्हेन यू आर सेइंग द वर्ड सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलने की क्षमता नहीं है, मैक्सिमम घुलने की क्षमता है। तो वो मैक्सिमम घुल चुका है, मतलब वही सॉल्यूशन आ चुका है, चलेगा। ये उसी सिचुएशन की बात हो रही है, और सरल भाषा में वो सिचुएशन आएगा तो ये काम चलेगा। अगर अभी सॉल्युबिलिटी नहीं आया है तो आप ये फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, फिर आपको पढ़ने का विषय ही नहीं है। ठीक है भाई, आइए एक छोटे सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं। ये कितने एप्लीकेशन हो गए? कॉपी में और रिवाइज करो जल्दी से। पहला याद है? पहला क्या था? लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ एस एंड केएसपी। लैम्डा नॉट बराबर कप्पा इनटू 1000 बाई एस। एक सवाल आप सबके लिए स्क्रीन पे लिखिएगा जरा। इफ कंडक्टिविटी ऑफ if conductivity of if conductivity of sparingly soluble salt AgCl is, if conductivity of sparingly soluble salt AgCl is 1.8 into 10 की पावर माइनस 6, 1.8 into 10 की पावर माइनस 6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। रुको 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 रुको, ये क्या दे रखा है? कप्पा। ये कप्पा की बहुत बड़ी वैल्यू है कि बहुत छोटी है? और अगर कप्पा बहुत छोटा है मतलब कंडक्टिविटी बहुत छोटा है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडेंस बहुत छोटा है, मतलब आयन बहुत कम है, मतलब घुले ही नहीं है। तो कल को अगर मैं नहीं बोलता स्पेरिंगली सॉल्युबल, मान लो, और इतनी लो वैल्यू ऑफ कप्पा दिख जाए, तो समझ जाना दैट इज गोइंग टू बी अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हेलो, हो सकता है कल को मैं आपको बोल दूं बैरियम सल्फेट। अब आपको या तो पता है कि बैरियम सल्फेट स्पेरिंगली सॉल्युबल है कि नहीं है, और कल को हो सकता है मैं हाइपोथेटिकल एबीसीडी बोल दूं, तब तो कैसे जाने? तो जब जब कप्पा और कंडक्टेंस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, तब तब समझ जाना वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ही होने। तो पहले कहीं साइड में बादल बना लो, फिर सवाल लिखना। पहले बादल बनाओ जहां भी जगह है, बोलो। जब जब न्यूमेरिकल में कप्पा की वैल्यू बहुत कम हो, जब जब न्यूमेरिकल में कप्पा की वैल्यू बहुत कम हो,
बहुत कम हो तो समझ जाना सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल है, तो समझ जाना सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल है। ठीक है बच्चों, तो समझ जाना सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल है। फिर आगे सवाल कंप्लीट करेंगे। एंड मोलर आयोनिक कंडक्टेंस, बोर्ड पे लिखा है, एंड मोलर आयोनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, molar ionic conductance at infinite dilution for Ag plus and Cl minus R, for Ag plus and Cl minus R 54.5 and 65.5, 54.5 and 65.5 Siemens centimeter square mole inverse, Siemens centimeter square mole inverse. Calculate, calculate number 1 S of AgCl, S का मतलब है solubility, एंड नंबर 2 KSP ऑफ AgCl। मुझे यकीन है पूरी क्लास से बन जाएगा, बिजली की रफ्तार से आंसर दीजिए। S ऑफ AgCl एंड KSP ऑफ AgCl, शुरू हो जाइए। S ऑफ AgCl एंड KSP ऑफ AgCl, तो अगर सॉल्युबिलिटी निकालना है तो पहले मुझे AgCl का लैम्डा इन्फिनिटी पता होना चाहिए, मगर लैम्डा इन्फिनिटी पता नहीं है। तो आओ चलो सबसे पहले निकालें लैम्डा इन्फिनिटी, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ AgCl। तो बच्चों क्या कहोगे, इसके अंदर जितने भी आयन हैं उन आयन की आयनिक कंडक्टेंस का जो अलजेब्रिक समेशन होगा वही लैम्डा इन्फिनिटी के बराबर होगा, यानी 54.5 प्लस 65.5 कितना आता है 120 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या हमने लैम्डा इन्फिनिटी निकाल लिया? अब लैम्डा इन्फिनिटी निकल गया तो क्या एस निकल जाएगा? फॉर्मूला था लैम्डा इन्फिनिटी बराबर कप्पा इंटू 1000 बाई, क्या प्रश्न में कप्पा दे रखा है? तो लैम्डा इन्फिनिटी कितना लिखूंगा 120, कप्पा कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, सवाल करते रहे, इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एस। कोई बच्चा मुझे क्या एस की वैल्यू बता सकता है? 1.5 इंटू -5, चेक करो जरा, यही आया 1.5 इंटू -5। बोलो बोलो, डन है? अब अगर एस आ गया तो क्या केएसपी आ जाएगा? अब मेरे को केएसपी लिखना आना चाहिए, तो केएसपी का फॉर्मूला सबको याद होगा, राइट? कौन सा सॉल्ट है? AgCl, 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू S की पावर 2। बोलो डन। बोलो कितना आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -5 का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, तो 2.25 इंटू 10 की पावर -10। बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। अब ये सवाल सबसे बन गया। अब यहां कहां कहां आपको सांप डसते हैं वो समझिएगा, कहां कहां आपको मिस्टेक्स होती हैं। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी जो गलती होती है वो गलती ये होती है, कई बार सवाल आपको लैम्डा इन्फिनिटी नहीं देगा, वो देगा लैम्डा एम। क्या देगा? अब बच्चा परेशान, अरे यार लैम्डा इन्फिनिटी पता ही नहीं है भाई, अब क्या करूं? तो लाला ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका जो नॉर्मल सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जैसा है, तो कभी कभी सवाल लैम्डा एम देगा, उसे अपने से ही लैम्डा एम नॉट मान लेना। कंफर्टेबल? लिखो जरा कहां कहां मिस्टेक्स होती हैं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कहां कहां मिस्टेक्स होती है। तो नंबर 1, अगर न्यूमेरिकल में, हाँ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात हो रही है, हर जगह मत लगा देना। अरे ठीक है भाई, नंबर 1, अगर न्यूमेरिकल्स में, अगर न्यूमेरिकल्स में लैम्डा एम, अगर न्यूमेरिकल्स में लैम्डा एम गिवन हो तो उसे अपने से लैम्डा एम नॉट मान लेना, तो उसे अपने से लैम्डा एम नॉट मान लेना, याद रहेगा।
तो अक्सर आप सवाल में फंस जाते हैं, यार अब क्या करें? तो कुछ नहीं, मेरे बच्चों से अपने से लैम्डा नॉट मान लेना। पहली गलती यहां आप करते हैं। दूसरी गलती जो आप करते हैं, क्या कोई बच्चा मुझे फॉर्मूला बता सकता है लैम्डा नॉट वाला? क्या था? लैम्डा नॉट बराबर कप्पा इंटू 1000 बाई, अच्छा एस लिखा, तो यहां था एम और एम की जगह क्या लिख दिया? क्लियर है? अगली जो गलती आप करते हैं, आप जहां मोलैरिटी है वहां सॉल्युबिलिटी लिख देते हैं, चलेगा। कई बार सवाल आपको बोलेगा लैम्डा इक्यू, क्या बोलेगा? तो बच्चा कहता है अरे अल्फा में भी सर ने वही किया था, यहां भी जहां एन है वहां मैं चिपका दूंगा एस। ऐसा मत करना। सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी है, सॉल्युबिलिटी नॉर्मेलिटी नहीं है, नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी गलती जो दोबारा होती है वो यहां होती है, अगर वो कभी बोलेगा नॉर्मेलिटी तो उसे मोलैरिटी बनाना, अगर वो देगा लैम्डा इक्यू उसे लैम्डा एम बनाना। सारी बातों के एक बात, ये फॉर्मूला केवल लैम्डा एम में ही चलेगा, अरे नहीं चलेगा। हालांकि कल तो मैंने कहा था कि हमारी एनसीईआरटी में केवल मोलर कंडक्टेंस का ही जिक्र है, तो नहीं देना चाहिए, फिर भी क्योंकि सवाल हर तरह के बनते हैं तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। सेकंड मिस्टेक लिखना, इफ इन न्यूमेरिकल lambda eq is given, if in numerical lambda eq is given, then convert it into lambda m, तो वो n फैक्टर का फिर खेल आ जाता है। if in numerical lambda eq is given, then convert it into lambda m, then convert it into lambda m। बच्चों अब यहां पे ढेर सारे सवाल करने का समय है, करना चाहेंगे? जितने एप्लीकेशन पढ़े सब पे सवाल दूंगा। कल जो एक एप्लीकेशन पढ़ाया था जिसके सवाल कल ही कराने थे, नहीं कराया था, वो आज भी अभी कराऊंगा, ठीक? और मैंने कल क्या क्या रूल बोला समेटता हूं। नंबर 1, आयन के साथ छेड़खानी करनी। नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइट को जब भी जोड़ोगे जब भी घटाओगे खेलेंगे तो हम मोलर में, खेलेंगे तो हम। और आज पढ़े 5 एप्लीकेशन, फॉर्मूला लगाओ और शुरू करें सिलसिला सवालों का। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे फटाफट लिखिएगा, कैलकुलेट। और हमेशा की तरह सवाल बनते चले तो हाथ खड़े करते चलना है, आंसर बोलना नहीं है। कैलकुलेट लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ, कैलकुलेट लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेट lambda infinity of ammonium hydroxide if lambda infinity of NH4Cl is x Simon centimeter square mole inverse, and lambda infinity of OH minus is y Simon centimeter square mole inverse, and lambda infinity of Cl minus is z Simon centimeter square mole inverse। कितने बच्चों से बन जाएगा? जोड़ो घटाओ वो पाओ जो आपको चाहिए, जो चाहिए उस पर फोकस करो, जो चाहिए उस पर। याद आ रहा है कुछ? शुरू हो जाइए। अपने को क्या चाहिए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये चाहिए। क्लियर है? इसके अंदर कितने आयन है? 2। तो एक तो आप ले लो अमोनियम क्लोराइड, यहां से मिल जाएगा अमोनियम आयन। याद आ रहा है कुछ? और आपको चाहिए हाइड्रोक्साइड, तो आपको OH माइनस आयन को जोड़ना पड़ेगा। मगर Cl आपको फ्री में मिल गया तो Cl घटाना, और बाद में सब पे लगा दो लैम्डा, सब पे लगा दो लैम्डा, सब पे लगा दो लैम्डा, लैम्डा मोलर 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 मोलर, नॉट 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 नॉट। नहीं समझे? आसान है क्या? जरा बताइए प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं बताओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कितना आएगा, तो आंसर विल बी x प्लस वाई माइनस जेड। अगर समझ पाए तो अगला सवाल दे दूं। ए यूनिट बोलेंगे, यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। क्या बात है, क्या सीखे? जो चाहिए उस पे फोकस करो, सोचो कैसे जोड़े, सोचो कैसे घटाएं कि वो मिल जाए जो हमें चाहिए। हमें चाहिए था अमोनियम, हमें चाहिए था OH, तो अमोनियम और OH के लिए मैंने अमोनियम OH चाहिए था, Cl फालतू में एक्स्ट्रा मिल रहा था, Cl को घटा दिया। नहीं चलेगा, पक्का? जरा समझ पाए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने है, हाउ टू कैलकुलेट। एग्जाम्पलर का सवाल है, हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ वाटर, हाउ टू कैलकुलेट lambda infinity of water from from
NaOH, HCl एंड NaCl। ये मैंने एग्जाम्पलार से एडजेक्टिव उठाया। अगर इसी को मुझे नीट के हिसाब से फ्रेम करना तो मैं ऐसे फ्रेम करूंगा, देखना। अब इसी को मैं ऐसे फ्रेम कर देता हूं, कैलकुलेट लैम्डा इनफिनिटी ऑफ वाटर इफ lambda infinity of NaOH is equal to x, lambda infinity of HCl is equal to y, and lambda infinity of NaCl is equal to z. Simon centimeter square mole inverse, Simon centimeter square mole inverse, Simon centimeter square mole inverse। वही सवाल है। अब इसको मैंने नीट के हिसाब से बना दिया और दे दूंगा 4 ऑप्शन। वहां थ्योरेटिकल सवाल है कि बताओ उन तीनों को ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे पानी का लैम्डा इन्फिनिटी मिल जाए। अगेन रूल वही है, जो चाहिए उस पे फोकस करो, बन जाएगा। करे सवाल, सवाल करने की जिद होनी चाहिए, बिना मन के नहीं चलेगा। लिखिए फटाफट, बनता जाएगा। बन गया? कितने बच्चों से बन चुका है? रेज योर हैंड। जिनसे नहीं बना उनसे बात करना चाहूंगा, क्यों नहीं बना? क्या आपको यह नहीं पता कि जो पानी है वो जब आयंस के रूप में टूटता है तो एक आयन H+ और एक आयन OH है। हेलो, तो ऐसा सोचो ना मेरे बच्चों, यहां जो पानी है इसमें एक आयन H+ आयन है और एक आयन, मुझे इन दोनों को फोकस करना है। जो चाहिए उस पे सीखने की इच्छा करें। पहला नहीं सीखोगे, दूसरा सीखोगे, दूसरा नहीं तीसरा चौथा, अरे सीख जाओगे। इतने सवाल है भाई, बोर्ड पे जुड़े हैं ना। जो चाहिए उस पे फोकस करो। बताओ H+ कहां दिखा? सर ये रहा। बोलो OH कहां दिखा? सर ये रहा। तो इन दोनों को क्या करूं? तो फ्री में कौन मिल गया? ये उसी दोस्त के जैसे बुलाए किसी और को था या कोई और, हाँ या ना? अरे तुम क्यों आए, हाँ या ना? उसे हटाना पड़ेगा, यस। अब हटाने के लिए क्या, इसे माइनस करूंगा, इसे कह दूंगा 1, इसे कह दूंगा 2 और इसे कह दूंगा 3 और इसे कह दूंगा पानी को 4। बोलो यस। तो क्या करूंगा, बोल पाओगे? 4 बराबर 1 + 2 - 3। अरे तो गड़बड़ हो गया यार, 3 - 3 तो 0 होता है? ऐसा नहीं होता क्या? सही तो कह रहा हूं मैं। आधे कह रहे हो, डाउट तो हमारा भी यही था। 3 - 3 0। अरे भाई ये रिएक्शन का नाम चल रहा है, राइट? तो आपसे क्या पूछा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ पानी, हाँ या ना? तो क्या लिख दूंगा, x + y - z। मैं पूरी रिएक्शन ना लिखूं चलेगा ना? ऐसे लिखते हैं, ये आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा। हाँ ठीक है बेटा, अब अपन अब है ना, बड़े हो चुके, अब यूनिट यूनिट खेल रहे, राइट? हाँ सुनिएगा जरा। अब आपके सामने यहां पे लैम्डा इन्फिनिटी दे रखा, कल को मान लो वो एक में देता लैम्डा EQ, क्या देता? तो क्या करते? अच्छा इसको भी EQ, इसको भी EQ, अच्छा ये भी EQ, ये भी EQ, ये भी EQ, पक्का? वो कुछ भी देगा, हम पहले क्या बनाएंगे, मोलर, क्योंकि अपन ने कसम खाई है खेलेंगे तो हम। लिखो फिर अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, कैलकुलेट लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ, जल्दी जल्दी लिखें, पूरे 1 मिनट हर सवाल के अब मिलेंगे। कैलकुलेट लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड इफ लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H2SO4 इज x। अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, है ना, नेसेसरी, याद हो गए ना सबको? इफ लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H2SO4 इज x, lambda infinity of HCOK is y, and lambda EQ infinity of K2SO4 is z। क्लियर? शुरू हो जाइए। 2 बार लिखना पड़े, घबराइए नहीं, अपने आप मिनिमम स्टेप हो जाते हैं। आप लिखने से घबराते हैं, आप मेरे जैसे यूं ऐसे ऐसे छू के करना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। लिखो उसे एक बार। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, बस मुझे इतना बता दो। खेलेंगे तो हम मोलर, तो बेटा खेलना शुरू करो ना, इसको मोलर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हाँ, तो सबसे पहले इसका मोलर x रहने दो, इसका मोलर y, और आपको पता होगा लैम्डा के मन में, हाँ, हाँ बस बस अभी लैम्डा काम है ना? तो मुझे बताइए लैम्डा के मन में, राइट, हमें क्या चाहिए, लैम्डा मोलर, n फैक्टर से गुणा करना पड़ेगा। K2SO4 का n फैक्टर कितना बेटा, 2, तो लैम्डा मोलर कितना आ जाएगा, 2 × z, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2z। अब खेलना शुरू करो।
मन ना मन है ना, तभी मैंने पहले बताया था इनफैक्टर बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं बताऊंगा बेटा, पहले अपना दिमाग लगाइए ना। बच्चा मुझसे वैसे पूछा स्कूल में जैसे टीचर आते थे, पर सर ये होना चाहिए ना, सब पूछते पूछते आंसर ही पूछ लेता था। उन्हें पता है टीचर भी चालाक है ना। अब बताओ जरा, एक लैम्डा एम है, एक्स वाई और टू जेड, अब आपको क्या करना है? सोचो सोचो। हाँ, हमेशा की तरह अपन फोकस करेंगे उस आयन पे जो हमको चाहिए। सोच लिया सबने? समय समाप्त होता हुआ, जिनसे बना ठीक, अगला करना। अरे अगला अभी तो अच्छा वाला आया ही नहीं, आओ ना सीखो, देखो ये कल हो जाना चाहिए था, अभी अपन कर रहे हैं, आ जाओ। अब सुनो, बोर्ड पे आ जाइए सभी लोग। क्या मुझे एसिटिक एसिड चाहिए? कहां है एसिटिक एसिड? कहीं दिख रहा है क्या? बोलो, कहीं दिख रहा है क्या? तो क्या आप कुछ भी करके इन तीनों से निकाल सकते हो? निकाल लोगे? कैसे? आपको पता है कई बार एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज भी। आपको पता है कई बार एक ऑप्शन होता है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ऐसे सवाल नहीं हो सकते क्या? कितनों ने जोड़ घटा के बना दिया, पहले तो ये बताओ। हाँ, ठीक। कहां से एसिटेट आयन कहां से मिला आपको? सर एसिटेट, सर यहां का हमने सी ले लिया, यहां के H3 ले लिए, ऐसा कर लिया क्या? भैया कहां से ला सकते हो, और है ही नहीं। अब सवाल में चेंज क्या है वो सुन लो, आओ। सर ये गलत बात, हाँ। अब यहां आपके सामने ये जो लिखा है ना, ये लिखा है HCOOK, सॉरी HCOH, चलेगा? इसका नाम बताओगे क्या? कौन सा एसिड? पक्का? ले लो जरा आप सवाल। सर सवाल फिर से लिखें? यस। आंसर भी आ गया था उसका? हाँ हाँ ठीक है। अब देखो जरा आ रहा है क्या? प्लीज आपस से बातें नहीं है ना, हमेशा उस अच्छे बच्चे की तरह पढ़ते रहे सब। मैं आपको करा रहा हूं, आप बस पढ़ते रहे, राइट? नेवर, ये आपको कभी कहना ना पड़े कि आपस में बातें ना करें। समझदारी है ये, कभी क्लास क्लास का औरा हो ही नहीं सकता है ना। आपस बात सुनते रहे, मैं सब आपको सिखाते चल रहा हूं, मैं ही सवाल पूछूंगा, मैं ही बताऊंगा, आप बस सुनते रहिए और पढ़ते रहिए, राइट? कर लिया होगा। तो सवालों के माध्यम सिखाना चाहता था, बेटा अंधा मत शुरू हो जाया करो, एक बार देख लिया करो कहीं कुछ इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन तो नहीं है। ठीक है साहब, अब सवाल पढ़ेंगे, सीख मिली। अब क्या करें, हमें जो आयन चाहिए उस पर फोकस करते हैं, राइट? तो हमें चाहिए एक HCO माइनस और एक चाहिए H प्लस आयन, है ना? कितने आयन चाहिए? 2। अब जरा बोर्ड पे आ जाना सभी लोग, जिनसे बन गया नहीं बना उन सबसे। यहां पे लिख दो HCO माइनस चलेगा, और यहां लिख दो H प्लस आयन चलेगा। तो जो आयन चाहिए उस पर फोकस करो, लिसन केयरफुली। मुझे एक चाहिए H प्लस आयन, ठीक है? अब H प्लस आयन मुझे कहां कहां मिल रहा है? ये तो टूटेगा नहीं H प्लस में ना यार, ये टूट जाएगा क्या H प्लस में? ये H कार्बन 2 ऑक्सीजन है, पोटेशियम टूटेगा क्या? यहाँ पे K प्लस और HCO माइनस बनेगा, हाँ या ना? तो H प्लस तो यही मिलेगा। मगर एक समस्या, यहाँ कितने H प्लस है और मुझे चाहिए, मतलब मुझे इसको 2 को 1 करना पड़े, तो मुझे रिएक्शन को 2 से डिवाइड करना पड़े। अब 2 तरीका, या तो पूरा लिखूं, लेकिन मैं चाहूंगा आप मन में सोचो, राइट? अब जब मैंने 2 से डिवाइड किया रिएक्शन को, तो लैम्डा एम भी डिवाइड हो जाएगा। अगर इक्विवेलेंट होता तो डिवाइड नहीं होता। इसीलिए हमने नियम बनाया, खेलेंगे तो हम मोलर। इक्विवेलेंट में आप ट्रैप हो सकते हैं, अब मोलर में ट्रैपिंग नहीं होगी। मोलर में आप जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा, चलेगा? अब बताओ, इसे मैं कह दूं x/2, क्लियर है? अब मन में जो बच्चे नहीं सोच पा रहे उनके लिए ये ऐसे हो चुका है, देखना जरा। H प्लस प्लस हाफ सल्फेट आयन, राइट? 2 से डिवाइड कर दिया है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब हमारा क्या H प्लस का काम हो चुका है। अगला कौन सा आयन चाहिए? HCO माइनस। कहां चिपका है? दूसरे पे। तो जो चाहिए उस पे फोकस करो। तो अब हमें यहां पे मिल गया फॉर्मेट आयन, बोलो हाँ या ना? अब हमें जो फॉर्मेट आयन मिल चुका है ये वाला, इसमें जितना चाहिए उतना है ना, मल्टीप्लाई करना ना, तो सीधे एज इट इज वही रहने दो, इसमें कोई छेड़खानी करनी। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ूंगा मेरे बच्चों, तो क्या ये जो KSO4 है ये हमें फ्री में मिल गया? इसकी हमें आवश्यकता, तो इसे हटाना पड़े। मगर समस्या क्या है, यहां कितने पोटेशियम है और सल्फेट कितने हो चुके हैं? कितने हो चुके हैं? कितने हो चुके हैं? तो आपको हटाना एक पोटेशियम आधे सल्फेट को है। मगर यहां कितने पोटेशियम है और सल्फेट कितने हैं?
तो ऐसा क्या करूं कि ये एक पोटेशियम और आधा सल्फेट हो जाए? उसे 2 से डिवाइड करना पड़े, तो 2 से डिवाइड इसे करूंगा किसे? खेलेंगे तो हम मोलर में। नहीं समझे? ये जिस दिन समझ जाओगे इक्विवेलेंट आपके दिमाग से हट जाएगा, वरना इक्विवेलेंट में आधे सवाल आपके गलत हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, अब इसे 2 से कर दिया डिवाइड, 2 से कर दिया डिवाइड, और जैसे मैंने 2 से किया डिवाइड तो बोलो ये क्या बन चुका है? Z। क्लियर है? अगेन ये सारे तरीके ताकि आप निगेटिव मार्किंग ना होने दें। अब मेरे सामने वैल्यू आ चुकी है और मुझे पता है दिस इज रिएक्शन नंबर 1, दिस इज रिएक्शन नंबर 2, दिस इज रिएक्शन नंबर 3, और इसे हम कह देंगे रिएक्शन नंबर 4। सो व्हाट आई हैव टू डू इज रिएक्शन नंबर 4 इज इक्वल टू 1 + 2 - 3, बोलो चलेगा? यानी आंसर हो जाएगा x/2 प्लस y माइनस z। नहीं चलेगा? अब हो सकता है सवाल आखिरी में आपसे लैम्डा इक्यू पूछ दे, ये भी हो सकता है। तो आप किस में खेल रहे हो? तो मिलेगा क्या? और अगर पूछा होगा इक्वी, तो अंत में फॉर्मूला लगेगा लैम्डा के मन में। एक बार मेथड रिपीट कर लो, अगले 2 सवाल सेम प्रोफाइल के दूंगा, सीख जाओगे। चलेगा? कहानी का सार है, पहले मोलर में कन्वर्ट करेंगे, अलजेब्रा का नियम मोलर में ही लगाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, एंड दैट्स इट, राइट? अगर सीख पाए हैं तो अगला सवाल आपका वेट कर रहा है। बढ़ूं आगे? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे जरा देखिएगा। अगला सवाल है, लिख लो, कैलकुलेट लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H2C2O4। कैलकुलेट लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H2C2O4 इफ कुछ वैल्यूज गिवन है। लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी ऑफ Na2C2O4 इज 400, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H2SO4 इज 700, लैम्डा इक्यू इन्फिनिटी ऑफ Na2SO4 इज 450। कई बार सवाल ऐसा भी देगा बच्चों, वो आपको यहां मोलर इक्विवेलेंट नहीं बोलेगा, नहीं बोलता है, वो यहां लिखेगा यूनिट। तो आपको यूनिट से पहचानना पड़ेगा वो मोलर है कि इक्विवेलेंट है। क्लियर है? तो उसे आप आराम से पहचानिए और लिख लीजिए और फिर सॉल्व करिए। मुझे पूरा यकीन है पूरी क्लास से बन जाएगा। शुरू हो जाइए, आपका समय शुरू हो चुका है। तीस सेकंड बीत चुके हैं। सबसे पहला स्टेप, मोलर बना लो। दोबारा लिखना पड़े घबराओ नहीं, अपने आप कम हो जाएंगे। बार बार कह रहा हूं, बच्चे लिखना ही नहीं चाहते जो मैंने देखा, ऐसा मत करो। लिखो, 2 बार लिख दो ना लैम्डा इक्यू यार। सबसे पहले बना लो मोलर, सबसे पहले बना लो मोलर, और फॉर्मूला सबको याद है, लैम्डा के मन में। हवा में मत करें सवाल, मैं वहां निगेटिव में नहीं करा सकता हूं सवाल। प्लीज कॉपी में लिखोगे, गलत होना कम हो जाएगा, देखना। आदतें बदलिए, कॉपी में लिखिए, कागज में लिखिए। आप मन में सोचो लैम्डा के मन में, ना ना लिखो वहां, लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इंटू एन फैक्टर। मोलर चाहिए क्या? यस, एन फैक्टर से गुणा करना पड़ेगा, तो सीधे लिख देता हूं। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 400 गुणे 2 800, और इसका मोलर हो जाएगा 700, और इसका मोलर हो जाएगा 900। अब खेलें? चलो, जो चाहिए उस पे फोकस करो। तो क्या मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन कहां है? ये रहा। 2 ही चाहिए, 2 ही है, ना करना मल्टीप्लाई ना करना डिवाइड। बहुत बढ़िया। अगला क्या चाहिए? C2O4। कहां है C2O4? ये रहा, मिल गया, है ना? समझ गए ना बच्चों? तो इन दोनों को तो जोड़ना पड़ेगा। बोलो, जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो फ्री में क्या मिलेगा? इसकी आवश्यकता, तो इसे माइनस करना। डन। कह दूं सीधे आंसर? चलेगा? तो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H2C2O4 बराबर, इसे कह दो रिएक्शन नंबर 1, इसे कह दो नंबर 2, इसे कह दो नंबर 3। तो बोलो क्या करोगे? 1 + 2 - 3, 8 7 15 100 - 900 कितना आएगा? 600 साइमंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल।
अगर यही सवाल लैम्डा इक्यू पूछता तो कर लेते। तो लो फिर दे दूं वो सवाल जो मैं देने वाला था। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे कर डालिए। कैलकुलेट लैम्डा इक्यू ऑफ बैरियम सल्फेट। और ये उन बच्चों के लिए होता है, आपके बैच में तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे कई बार कहते नहीं सर हम इक्विवेलेंट से भी कर लेते हैं, वो ये सवाल गलत करते ही करते हैं। तो इसीलिए मैंने वो 2 रूल बताए। आयन के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे और खेलेंगे तो हम मोलर में। वो सीख लिया तो फिर सारी बातें बेकार है। Calculate lambda EQ of BSO4 if lambda EQ of BaCl2 is x1, lambda EQ of H2SO4 is x2 and lambda EQ of HCl is x3. Again सारी बातें कहां चल रही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जैसा मैंने पहले कहा था नोट लगा दूंगा बाद में। आज सब कुछ दिया है इक्विवेलेंट, पूछा भी है। बोलो भाई, फिर भी हम सबको किस में बदलेंगे? मोलर में, क्योंकि अपन ने तो नियम बनाया है खेलेंगे तो हम। चलिए तो सबसे पहले लैम्डा मोलर सबका लिख लीजिए, मिलके कर रहे हैं अपन, राइट? तो लैम्डा मोलर बराबर लैम्डा नॉर्मल इंटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 2x1, ये हो जाएगा 2x2, ये हो जाएगा x3। यहां 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है? अब चलो चलते, अब जो चाहिए उस पे फोकस करो, जो चाहिए उस पे। एक आयन कौन सा चाहिए? बैरियम। देखो देख लो देख लो देख लो, अब तो सीख गए होंगे यार। अच्छा, चाहे तो अपनी सुविधा के लिए इसे 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो, इसे ये सब 1 2 3 तामझाम है। आप जब सीख जाते हो अपने आप सीधे लिखते आंसर आता है, राइट? चलो जरा बताओ बैरियम कहां मिला? 1 में ना, मल्टीप्लाई करना है ना, जो चाहिए एज इट इज है, बोलो यस। अगला आयन कौन सा है? सल्फेट। सल्फेट कहां बैठा है? H2SO4 में। कितने चाहिए? 1। और यहां कितना है? ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड। सीख गए? तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा तभी बैरियम सल्फेट। मगर जब दोनों को जोड़ूंगा तो फ्री में मुझे कौन मिल गया? HCl मिला कि 2HCl मिला? नहीं चलेगा, चलेगा। अब अगर 2HCl मिला है और मुझे 1 मोल का पता है, तो क्या मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसे मैं करूंगा 2 से मल्टी। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई? एक स्टेप आगे जाके सोचना पड़ेगा, राइट? क्योंकि मुझे अब यहां पे कितने HCl माइनस करने हैं? 2। तो ऐसे लिखता हूं मैं, जरा देखना। इसे कह दूं रिएक्शन नंबर 4। देखो देखो देखो, रिएक्शन नंबर 4 बराबर 1 + 2 - 2 × 3। या ऐसे सोच लो, या मैं पूरा लिख ही देता हूं आपके लिए। लैम्डा मोलर ऑफ बैरियम सल्फेट, भूल मत जाना, अभी मोलर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? क्लियर है? लैम्डा मोलर ऑफ बैरियम सल्फेट इक्वल टू लैम्डा मोलर ऑफ BaCl2 प्लस लैम्डा मोलर ऑफ H2SO4 माइनस लैम्डा मोलर ऑफ HCl मल्टीप्लाइड बाई 2, और सब में लगा दो नॉट 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 नॉट। आंसर आएगा 2x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3। लेकिन प्रश्न हमसे मोलर पूछा कि इक्विवेलेंट, तो क्या मैं सीधे लैम्डा इक्यू लिख दूंगा? लैम्डा के मन में, लैम्डा के, तो इक्विवेलेंट फैक्टर से डिवाइड करना पड़े। तो लैम्डा इक्यू लिख रहा हूं मैं बैरियम सल्फेट का, बोलो कितना आएगा? 2x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 बाई 2। यानी मैं सीधे आंसर कह दूं, बोलो क्या? x1 प्लस x2 माइनस x3। नहीं चलेगा। तो जो लोग इक्विवेलेंट में करते हैं उनके लिए एक रूल होता है मेरे बच्चे, कि अगर आप रिएक्शन को 2 से गुणा कर रहे हो, कभी भी लैम्डा इक्यू गुणा। हेलो, लेकिन मैंने ऐसा सिखाया ही, मैंने सीधे कहा खेलेंगे तो हम। कारण ये था कि एनसीईआरटी इक्विवेलेंट है नहीं, काहे को दिमाग लगाएं। और अगर आ जाए तो आप गलत ना करें, तो दिमाग में सेट करो, चाहे कुछ भी दे, हम पहले क्या बनाएंगे? मोलर। समय लगेगा, उसको गलत तो नहीं होगा ना यार? इज दिस क्लियर? वरना फिर आपको दिमाग सेव करना होता, मोलर वाला होगा तो ये करूंगा, इक्विवेलेंट वाला ये करूंगा, वहां जाके क्या करूंगा? हाँ या ना? तो मैंने कहा खेलेंगे तो हम। चलेगा? बढ़ू आगे? अभी तक वो ना दिया जो मैं देने वाला था। लिखो फिर अगला सवाल। इफ KSP ऑफ बैरियम सल्फेट इज, if KSP of barium sulfate is 10 की पावर -12, if KSP of barium sulfate is 10 की पावर -12, then calculate
molar conductance at infinite dilution, then calculate molar conductance at infinite dilution if specific conductance of, ये specific conductance क्या होता है? कप्पा. If specific conductance of barium sulfate is 10 की power -4, if specific conductance of barium sulfate solution is 10 की power -4 Simon centimeter inverse. शुरू हो जाओ, क्या दिया है, क्या पूछा है? लो मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख ही देता हूं. उसने हमको KSP दिया है, पहले लिख रहा हूं गिवन. उसने हमको कप्पा दिया है, उसने हमसे लैम्डा इनफाइनाइट पूछा है. क्या करूं, क्या करूं? सबसे पहले एस निकाल ले. क्यों आपके मन में ऐसा आया? अरे सर लैम्डा इन्फिनिटी फॉर्मूले वही बस नहीं पता है, बाकी सब पता है. भाई अगर प्रश्न आपसे पूछा लैम्डा इन्फिनिटी, तो बच्चा फॉर्मूला लगाएगा लैम्डा इन्फिनिटी का, ऑफ कोर्स फोर्स का थोड़ी लगाएगा. तो कप्पा इंटू 1000/s. क्या नहीं पता मुझे? एस. अरे कप्पा तो दे रखा है ना यार. अब एस कैसे निकालूंगा? तो एस के लिए सर ने कहा था KSP. अच्छा सॉल्ट क्या है? बैरियम सल्फेट. कैसे लिखोगे? 1 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 4 नहीं लिखोगे? अरे सर सल्फेट एक टूटता है सर. अरे यस और नो. तो इसका जो KSP होगा वो होगा एस स्क्वायर बराबर 10 की पावर -12. एस बराबर 10 की पावर -6. यहां रखूंगा एस की वैल्यू 10 की पावर -6. कप्पा है 10 की पावर -4, 10 की पावर 3, 10 की पावर -6, 6 3 9, 9 - 4 कितना आ गया? नहीं चलेगा. 2 से 2 कैंसिल, तो -1 बचना था ना. अरे यार ऐसे मत किया करो आप लोग हैं. -12 ऐसे होगा ना बेटा? चलेगा? अरे हेलो, बढ़ू आगे. ठीक है, करिए, खूब गलतियां करिए मगर सीखते चलिए. राइट. ऐसा लग रहा है वो सवाल आज दे दूं क्या? सच में दे दूं? लो फिर वो सवाल आप सबके लिए स्क्रीन पे आने वाला है. अगला सवाल लिख डालिए फिर. इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, ये सवाल है जेई 2023 का, बढ़िया प्रोफाइल है. ऐसा सवाल अभी तक नीट में आया नहीं है. इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.0025 मोलर, 0.0025 molar acetic acid solution is 5 into 10 की पावर -5. 5 into 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. क्लियर है? पहले समझ लो इतना सवाल क्या दिया है. क्या दिया है? किसका? किसका सॉल्यूशन है? कप्पा दिया है, मोलैरिटी दिया है. राइट. ठीक, बहुत बढ़िया. फिर आगे कहता है इफ लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 400, if lambda infinity of acetic acid is 400, then calculate dissociation constant. Then calculate dissociation constant. कितना लगा? बन जाएगा. गा बोला मैंने, गा. बन जाएगा, गा गा. फ्यूचर फ्यूचर बन जाएगा ना यार. सबसे पहले वो लिखो क्या आपसे पूछा है. रिवर्स थिंकिंग चाहिए न्यूमेरिकल के लिए. अभी तक उल्टा सोचना नहीं सीख पाए आप. हमेशा से कहता हूं मैं, उल्टा सोचो. सब्जेक्ट में सोचना है, आप डेली लाइफ में सोचते हैं. उसने हमसे पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम. तो फॉर्मूला लगाऊंगा सी अल्फा अपॉन 1 माइनस. प्रश्न में तो कंसंट्रेशन हमें पता है मगर अल्फा पता. चलो चलो अल्फा की खोज में चले. चलो सर, अल्फा का फॉर्मूला लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम. हमें प्रश्न में लैम्डा इनफाइनाइट तो पता, लैम्डा इनफाइनाइट तो पता है मगर लैम्डा एम सी पता. चलो चलो लैम्डा एम सी की खोज में चले. चलेंगे?
ये वो सस्पेंस की मूवी जैसा है, एक दरवाजा खुलता जा रहा है, अगला अगला अगला, राइट? समझ पा रहे हैं क्या? अब लैम्डा एमसी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कप्पा दे रखा है, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया यार, बहुत टैलेंटेड है आप लोग, पता। कप्पा इंटू 1000 बाय हम, बोलो यस। कप्पा कितना दे रखा है? 5 इंटू 10 की पावर -5, 1000 को लिख दूंगा 10 की पावर 3। मोलैरिटी है 0.0025। मुझे डेसिमल से डर लगता है, डेसिमल जितना राइट में 10 की पावर उतना माइनस। ये बार बार कहता हूं ताकि आपको याद होने लग जाए यार। आप तो याद हो गया होगा। अब बताओ ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ऊपर गया तो 4 3 7 -5 कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, लैम्डा एमसी आ गया, यहां रख दो 20। अरे अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 0 पॉइंट, हाँ बच गए, हाँ या ना? यस और नो? अब बताओ क्या अल्फा को उड़ा सकते हैं? यस सर, उड़ा दो, हाँ या ना? कंसंट्रेशन कितना था? 0.00। अरे नहीं, मुझे डेसिमल से डर लगता है, यस। तो क्या लिखूंगा मैं? 25 इंटू 10 की पावर -4। अल्फा कितना है? 0.05। इसे लिख दूंगा 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ये समझे कि नहीं समझे? सीखते चले कैलकुलेशन, राइट? चलो साहब, 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 625 इंटू 4 4 8। नहीं चलेगा? चाहे ये छोड़ दो, चाहे लगा दो, 6.25 10 को -6 चलेगा? बोलो डन। दे दूं क्या वो सवाल जिसका था आप सबको इंतजार? दे दूं? और अगर ये सवाल सच में आपने कर डाला ना, तो ये पूरा टॉपिक आपने सीख डाला, पूरा टॉपिक है उस सवाल में, पूरा टॉपिक। दे दूं क्या? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, बेहतरीन सवाल लिख डालिए जरा। 0.02 मोलर। स्टार लगा देना इसमें, और जब भी रिवाइज करना इस सवाल को रिवाइज कर लेना। 0.02 मोलर HF सॉल्यूशन, 0.02 molar HF solution is filled in conductivity cell, लिख लो, is filled in conductivity cell, is filled in conductivity cell, याद है? is filled in conductivity cell where resistance is 100 ohm, where resistance is 100 ohm and cell constant is 0.4 centimeter inverse. If lambda m infinity of HCl, comma, lambda m infinity of NAF and lambda m infinity of NaCl is 800, 600 and 1000. 800, 600 and 1000 Simon centimeter square mole inverse respectively. Then calculate alpha, Ka, pH, H plus. बेटा ये 4 ऑप्शन नहीं है, बच्चा भी बहस कर रहा है, हट, थर्ड है। शुरू हो जाइए, और अगर ये कर डाला तो मैं समझ जाऊंगा आपने कंसेप्ट समझ डाला। बन जाएगा? सबसे पहले अल्फा से शुरू हो जाओ। अल्फा, सर अल्फा का फॉर्मूला लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। क्या प्रश्न में लैम्डा एम सी दे रखा है? ना। लैम्डा एम नॉट दे रखा है? ना। ये क्या बात है यार, सब निकालना पड़ेगा। हाँ, आओ चलो सबसे पहले निकाल ले लैम्डा एम सी। क्या उसने कुछ कप्पा उप्पा दिया है? ना। अरे ये क्या बात है यार, कुछ भी नहीं दे रखा है। अरे सर ये आर दे रखा है क्या? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मुझे, समझ गए ना? तो जहां जहां फंसते जा रहे हैं वो निकालते जा रहे हैं, यही न्यूमेरिकल करने का तरीका है। अब सबसे पहले क्या निकाल लूं मैं? कप्पा। तो क्या मुझे कप्पा का फॉर्मूला याद है? फिर बोले जी जी स्टार।
1/r इंटू एल बाई ए, 1/r इंटू, नहीं चलेगा। क्या बात है बच्चों, अगर ये सच में कर डाला आपने ना तो काबिले तारीफ है। 1/r, आर कितना दे रखा है 100, तो 1/100 इंटू 0.4 कितना आएगा कप्पा, कोई बता सकता है? 4 इंटू 10 की पावर, बोलो डन। अब कप्पा यहां उठा के लैम्डा एमसी निकाल लो। लैम्डा एमसी निकालने चलता हूं तो लैम्डा एमसी कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3। अरे कंसंट्रेशन कितना बोला था? 0.02। इसे कह दूंगा 2 इंटू 10 की पावर -2। इसे करूंगा सिंप्लीफाई, 2 2 जा, ऊपर गया तो 2 3 2 5, 5 - 3 2, कितना आएगा? 200। यानी लैम्डा एमसी की वैल्यू कितनी आ गई? 200। अब यहां पे निकल जाएगा अल्फा, यस सर, 200 बटे 400। अरे अल्फा कितना आया? 0.5। हाँ नेग्लेक्ट, ये 0.5 है लाला, 0.05 नहीं है, 50% है। ऐसे कैसे नेग्लेक्ट कर दोगे? अब नेग्लेक्ट होने वाला कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू आसान है, बन जाएगा। सॉल्व करो सॉल्व करो। तो सिखाना ये था, अंधा नेग्लेक्ट मत करिएगा प्लीज। चालाक है पेपर बनाने वाला, सारे पैतरे उसे आते हैं। अब आओ जरा, क्या अल्फा आ गया? यस। अब क्या के निकाल लोगे? यस। के का फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर। अरे पहले एच प्लस निकालने क्या? हाँ, एक एक करके सी अल्फा आ जाएगा, है ना। बच्चों की आंखों में सपने होते हैं, यहाँ तो नींद है भाई, कैसे नीट निकाल लोगे यार, क्या चलेगा? इतना बढ़िया सवाल कर रहे हैं। जिस उम्र में सपने होने थे उसमें नींद है, छोड़िए। कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? चलो क्या निकाल लो, यही निकाल देता हूं। लो सी कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -2। देखो मैं आपसे आंसर पूछता भी नहीं हूं, नहीं मुझे पता आप बताओगी नहीं, वरना होना तो ये चाहिए मैं बता दूं, अब वेट करूं आंसर बताए पूरी क्लास। हो गया क्या? अच्छा अच्छा। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो कंसंट्रेशन लिख रहा हूं 2 इंटू 10 की पावर -2। अल्फा कितना है? 0.5, यानी से कह दू 5 इंटू 10 की पावर -1, 5 इंटू 10 की पावर स्क्वायर कर रहा हूं लाला, है ना। और यहां होगा 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 यानी 5 इंटू 10 की पावर -1। बोलो डन। कितना आएगा? 5 दूना 10। ये कट चुका है पूरा ना? हाँ, तो 5 दूना 10, 10 की पावर माइनस, बोलो डन। बहुत बढ़िया। क्या के आ चुका है? अब क्या निकालें? एच प्लस। चलते हैं एच प्लस की तरफ, चलते हैं एच प्लस की तरफ। एच प्लस फोर्थ पार्ट था, राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस कैसे कहोगे? सी अल्फा। सी कितना था? 0.02, यानी 2 इंटू 10 की पावर -2। अल्फा था 5 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर, ठीक है। अब क्या निकाल लें? थर्ड पार्ट था, जो भी है देख लेना। तो पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर, एंड आंसर इज, बोलो डन। एक खुशखबरी है, बताऊं क्या? आपने चैप्टर का एक हिस्सा खत्म हुआ है। चैप्टर कहां से खत्म होगा अभी, है ना। अब बढ़ते अगले हिस्से की ओर, चलेगा? कॉपी में हेडिंग डाल लेना। पॉपकॉर्न खाओगे? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, लिखो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट, बस 5 मिनट और, ज्यादा नहीं। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं, आज सॉल्यूशन का सब कुछ समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं इस सॉल्यूशन के उस सेक्शन की ओर जहां हमें बल्ब जलाना है। और उस सेक्शन में भी सबसे पहले मुझे एक शब्द सिखाना है, और शब्द को हम कई बार बोलते आए हैं, लेकिन अब उसे इस टॉपिक के हिसाब से समझे। इसका नाम है इलेक्ट्रोड। क्या नाम है? तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, सेक्शन 2 लिख देना चाहे तो। आपको पता है कि हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। और अगला शब्द जो आप सबके सामने प्यारे बच्चों, उसका नाम है इलेक्ट्रोड। कई बार बोला होगा, कई बार सुना होगा, कभी यूं ही बोला होगा। आज सोच के बोलते हैं, आखिर इलेक्ट्रोड क्या होता है। अच्छा, अभी जब मैं कुछ बोलूंगा ना, तो मेरी बातें कुछ कविताओं जैसी होंगी, कुछ अजीब सी लाइनों जैसी होंगी। शुरू में आपको वो लगेगा सर कैसे बोल रहे हैं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करने बैठोगे तो उन्हीं लाइनों से ही आपके सवाल गलत होने से बचेंगे। तो पहले उन लाइनों को सुनिएगा, समझिएगा, धीरे धीरे वो कैसे कंसेप्ट कन्वर्ट हो जाएंगे वो आ जाएगा, राइट। हेलो, मतलब उस कंसेप्ट को मैं दिमाग में सेट करने के लिए कुछ अलग तरीके से बोलूंगा, उसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड, तो हो सकता है आप इसे कई तरीके से डिफाइन करो। मैं सरल भाषा में कहूंगा, इलेक्ट्रोड कुछ नई चीज नहीं, हर वो चीज होती है जो कंडक्टर होता है। यानी हर वो चीज जिसे आपने बोला था कंडक्टर, क्या बोला था, वो अपने आप में इलेक्ट्रोड हो सकता है। अरे बोलो यार, यानी कॉपर की वायर भी एक इलेक्ट्रोड है,
लोहा भी अपने आप में एक, चांदी भी अपने आप में एक, हर वो चीज जिससे हो कि बिजली दौड़ जाएगी वो अपने आप में एक इलेक्ट्रोड है। तो कभी बैटरी बनाते बैठ जाना और बल्ब न जल पाए तो खुद एक तार पकड़ के बैठ जाना, क्योंकि आप भी क्या है। यस, हाँ, एक मैं रहूंगा एक आप रहना है ना, दोनों मिलकर बल्ब जलाएंगे। खैर, तो इलेक्ट्रोड कुछ नया नहीं, अपने आप में क्या होता है, कंडक्टर। हाँ, ये बात अलग है, इस पूरे चैप्टर में अक्सर वो होगा मेटल। क्या होगा? बस मेटल नहीं होगा, अक्सर मेटल होगा। बस मेटल नहीं होगा, अक्सर वो मेटल। तो क्या है इलेक्ट्रोड? कंडक्टर। और जिस दिन मैंने कंडक्टर कहा, मतलब हर वो चीज जिससे होके करंट फ्लो होगा, दैट कैन बी इलेक्ट्रोड। तो बहुत अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड आएंगे, घबराना नहीं, सिंपल सा रूल है, जिससे होके बिजली दौड़ेगी वो क्या है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड होगा, हाँ ये बात अलग है कि अक्सर वो मेटल होगा। हेलो, हाँ ये बात अलग है कि अक्सर वो, जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड होगा और दूसरा, मतलब कल को अगर हम दोनों मिलके बैटरी बनाए मान लो, तो किसी एक को एनोड होना पड़ेगा, किसी एक को। जब भी इलेक्ट्रोड होगा तो कोई एनोड तो कोई कैथोड होगा। वैसे इसको डिफाइन करने के तो तरीके बहुत सारे हैं, मगर मैं एक ही लाइन कहूंगा और उसी लाइन से बार बार चीजों को डिफाइन करूंगा। जब कभी कहोगे इलेक्ट्रोड, क्या कहोगे? तो आपके मन में तुरंत आएगा इलेक्ट्रोड या तो होगा एनोड, इन्हीं दोनों में से होना पड़ेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोड? कंडक्टर। यानी कॉपर भी एक इलेक्ट्रोड हो सकता है। तो जब कॉपर इलेक्ट्रोड बनेगा तो या तो वो एनोड होगा या तो वो, कुछ एक तो होना पड़ेगा। चलेगा? इलेक्ट्रोड होगा, कभी एनोड तो कभी कैथोड होगा। किसी ने मुझसे पूछा सर ये एनोड क्या होगा, सर ये कैथोड? तो मैंने एक लाइन में कहा, जहां पर, क्या बोला मैंने? या जिसका, लिखते चलना, जहां पर या जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर या, मतलब या तो कोई वहां पर आके ऑक्सीडाइज हो रहा हो, या तो वो स्वयं, इस लाइन को समझो अच्छे से, जहां या ऑक्सीडेशन होगा, मतलब या तो वहां पर हो रहा हो, या यहां पर कोई आके हो रहा हो, या तो ये खुद ही। ये ऑक्सीडेशन क्या है? चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना। अरे हाँ या ना? जहां पर या जिसका वो एनोड होगा, ठीक उसी प्रकार से जहां पर या जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। लिखते चलो, जहां पर या जिसका रिडक्शन होगा, जहां पर या जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। बच्चों आपको इतना तो पता होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब है चार्ज का बढ़ना, रिडक्शन का मतलब है चार्ज का, और जब भी चार्ज बढ़े इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, जब भी चार्ज घटे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। क्या मैं कह दूं जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वही एनोड होगा, जहां जहां इलेक्ट्रॉन आएगा वही, हेलो, या उल्टा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कैथोड होगा, कैथोड होगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एनोड होगा, एनोड होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। नहीं समझे? इलेक्ट्रोड होगा कभी एनोड तो कभी, हेलो, कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड है? या तो, या तो, ये कोई किस्मत का लेखा नहीं है। क्या बोला सर ने? कोई ऊपर से लिखा के नहीं आया कि एनोड होगा, ये हमेशा कैथोड होगा, ऐसा कोई नियम। कॉपर हमेशा कैथोड होगा ना, कॉपर हमेशा एनोड होगा, ये कोई किस्मत का लेखा? कोई भी एनोड हो सकता है, कोई भी। ये सब कर्मों का खेल है। किसका खेल है? और जिसके जैसे कर्म उसके साथ वही होता है, जिसके जैसे कर्म उसके साथ। एनोड कोई प्री डिफाइंड नहीं है, अगर वहां ऑक्सीडेशन हो रहा तो वो एनोड होगा, अगर वहां रिडक्शन हो रहा तो वो, जहां रिडक्शन हो रहा कल को वहां ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा कल को वहां रिडक्शन भी हो। सब कर्मों का खेल है। पढ़ने वाला बच्चा नहीं भी पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता था, हाँ या ना? अरे यस और नो, सब कर्मों का खेल है, राइट? टाइम हो चुका है तो आज इतना ही करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना ही लिखिएगा, होमवर्क दे दिया है। हेलो, कंसिस्टेंट रहे, हम घुस चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो मैं अभी बाहर अवेलेबल हूं।
बंद कर दूं?